ये कोई ये विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। ये पूरे कंट्री के अंदर, विशेष रूप से नॉर्थ इंडिया के अंदर अरे यार मुंह पे लिया है बूम को, थोड़ा नीचे करो ना। बड़ा क्राइसिस है और हो सकता है क्राइसिस बड़े आगे। और केंद्र सरकार को पूरे राज्यों को कोऑर्डिनेट करना चाहिए कि अधिकांश राज्य बिजली संकट को लेके केंद्र सरकार को कन्वे कर चुके हैं। ये संकट कितना बड़ा होगा वो कोई नहीं कह सकता। कोल इंडिया को चाहिए कि वो खुद आगे बढ़ करके, उसकी जिम्मेवारी भी है कि वो राज्यों से बातचीत करे, क्या रिक्वायरमेंट, क्या उनकी दिक्कत है। क्योंकि खाली कोल माइन में पानी भर गया बरसात से, वो तो एक कारण हुआ, पर जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कई जो प्लांट थे वो कॉन्ट्रैक्टर जो थे उनके कॉन्ट्रैक्टर खुद ही फेल हो गए। तो ये पूरे क्राइसिस पूरे कंट्री में है, करीब करीब काफ़ी राज्यों में है। और दिल्ली राजधानी है, वो तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, ब्लैकआउट होने तक की बातें होने लग गई है। चाइना में पूरा क्राइसिस है, यूरोप में क्राइसिस है। कोयले के जो दाम है दुनिया के मुल्कों में, इंडोनेशिया सहित, वो 4-5 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं और बढ़ने के बावजूद कोयला मिल नहीं रहा है। दाम बढ़ गए, कोयला अवेलेबल नहीं। फिर भी स्थिति बड़ी अजीबोगरीब बन रही है। सुन के ही आश्चर्य होता है। कोई कहे कि अगर कि मार्च तक ये कोल का संकट रहेगा, ये सुन के ही हमें आश्चर्य होता है और दुख होता है। तो ऐसे वक्त में केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है बहुत बड़ी कि तमाम राज्यों को संकट से निकाले। 500 करोड़ बकाया या 600 करोड़ बकाया, ये बहुत मामूली बातें हैं। जहाँ करोड़ों अरबों रुपए के कोयले बिकते और खरीदते हैं, वहाँ 500 करोड़ रुपये क्या मायने रखते हैं। इस प्रकार की खबरें देने कोई फ़ायदा नहीं है। केंद्र की जिम्मेवारी है और मुझे उम्मीद है कि जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं वो सक्षम हैं। मुझे उम्मीद है कि वो जिस प्रकार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं राज्यों को बिजली को लेकर के, वो कोई हल निकालेंगे, बजाय इसके कि हम लोग राज्यों के ऊपर जिम्मेवारी डाल दें कि कोई कमी नहीं है कोयले की। ये कहना ही मैं समझता हूँ बेईमानी है। कोयले की कमी है, सबको मालूम है, राज्य संकट में है और संकट से निकालने की जिम्मेवारी केंद्र की बनती है। इसीलिए तो कांग्रेस आंदोलन कर रही है लगातार। प्रियंका गांधी जी को बैठना पड़ा यूपी के अंदर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से पूरे देश के अंदर सब राज्यों में आंदोलन हुए हैं और दिन दहाड़े जो हत्याएं हुई है, हमने दंगे में देखे हैं लोगों को मरते हुए। हमने सुना है कि पुलिस एनकाउंटर में लोग मर जाते हैं। तो ऐसी मौत नहीं देखी हमने कि कोई गाड़ी, जो आंदोलनकारी किसान है, उनको कुचलने के लिए आगे बढ़ जाए और उनकी मौत हो जाए। ऐसा कभी नहीं देखा हमने आज तक। तो ये क्या केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को नहीं मालूम है? आज प्रधानमंत्री जी कंपेयर कर रहे हैं कि राज्यों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। कौन कहता भेदभाव होना चाहिए? हम भी कहते हैं कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जहाँ हिंसा होती है उसकी निंदा सबको करनी चाहिए, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी लोग हों। मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट किया था, राज्यपाल ने रोक लिया। आपने कहा है कि हमें वापस भेज दें। क्या सरकार इसको नए सिरे से बनाने जा रही है? हम वापस को मंगा रहे, हमारी कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि जिनकी शादी हो जाती है उनके बाद में उनके बच्चों को आने वाले वक्त में तकलीफ नहीं हो, इसलिए रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होना चाहिए सभी शादियों का। इसलिए वो बिल लाया गया, पास किया गया। अगर उसको लेके इशू बन गया देश के अंदर या कोई खामी, हमें कोई, हमारे कोई प्रेस इस बार नहीं है, हम उसको वापस मंगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। बहुत ही अच्छी बात है कि वैक्सीन 2 से 18 साल के बच्चों के लिए भी आज मंजूर हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम प्रदेश और देश के लोग आगे आएंगे और बच्चों को वैक्सीन लगाने का काम
तेज गति से बढ़ेगा, जिससे कि थर्ड वेव जो कहते हैं बच्चों के लिए आएगी, वो हमारे मुल्क में नौबत नहीं आए। राजस्थान कोई कमी नहीं रखेगा। पहले भी हमने वैक्सीन में बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। आज देश में 3-4 राज्यों में राजस्थान है। उसी रूप में बच्चों की वैक्सीन में हम आगे निकलेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। एक हनुमानगढ़ की घटना को लखीमपुर से कंपेयर किया जा रहा है। ये बेवकूफ़ लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं। कोई बेवकूफ़ों की कमी है क्या देश के अंदर? ये बेवकूफ़ लोग, बीजेपी वाले बेवकूफ़ी कर रहे हैं, बीजेपी वाले बेवकूफ़ी कर रहे हैं। देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी बिना मतलब कंपेयर करते हैं। बार बार कहते हैं प्रियंका गांधी जी को, राहुल गांधी को राजस्थान में क्यों नहीं आना चाहिए? राजस्थान में सरकार हमारी है। आप राजनाथ सिंह जी को कहो, आप अमित शाह जी को कहो, वो आके देखें यहाँ पर, वो गृह मंत्री हैं। विपक्षी सरकारें जहाँ हैं या सरकारें सत्ता पक्ष की है, यूपी हो चाहे, वहाँ हम जाएंगे, विपक्ष के लोग हम लोग। ऐसी बेवकूफ़ी बातें बोलते। पहली बार मैं नेताओं को देख रहा हूँ जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बने बैठे हैं, वो ऐसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं कि राजस्थान में प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी क्यों नहीं आते हैं। अरे वो तो उनकी सरकार है वहाँ पर, तो वो वहाँ जाएंगे जो विपक्ष की या सत्ता पर की सरकारें हैं। हमारे यहाँ आना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए, गृह मंत्री जी को आना चाहिए, JP नड्डा जी को आना चाहिए। देखिए जाके हनुमानगढ़ में क्या होगा, किस प्रकार क्यों घटना हुई, क्यों लीचिंग हुई। हम तो उसकी निंदा करते हैं। हमने अविलंब कार्रवाई करी, उन सबको पकड़ लिया, फिर भी टीम भेज रहे हैं यहाँ से। ऐसे मूर्ख लोग बन गए इनके पदाधिकारी, जिनको इतना ही नहीं सेंस है कि किस तरह की घटना में क्या किया जाता है। एक आदमी उनके घर गया नहीं, पहले जो आदमी मारा गया उनके घर पे कोई नहीं गया। जाके जब बैठते जाके मालूम पड़ता उनको। खाली यहाँ बैठे बैठे अखबारी करते रहते हैं और तो और सोशल मीडिया में कमेंट करते रहते हैं। आज 3 विधायकों को भेजा है बीजेपी ने पीलीभंगा, मदन दिलावर। यही तो मूर्खता है। जब मरा कोई व्यक्ति उसी दिन भेज देते, हकीकत मालूम पड़ जाती, तो डेलीगेशन भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। यही तो मूर्खता उनकी।